सो ये पार्ट सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्लास 12 बुक एनसीईआरटी में से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। पार्ट फर्स्ट इसका बन चुका है और ये पार्ट सेकंड है। ओके, सो पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में भी हमने काफी क्वेश्चन लिए हैं। ये पार्ट सेकंड है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 है। एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 2 है। कौन सी चैप्टर? चैप्टर 2 है। और किसी बुक में और कोई सा चैप्टर हो सकता है। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर 2 है। सो एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं जो हम क्वेश्चन रखना है वो एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब ले लिए गए हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 बन गया है, अपलोड हो चुका है। इसको देख लीजिए आप। पार्ट सेकंड आज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद पार्ट थर्ड आएगा इसका। पार्ट थर्ड में जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो पार्ट थर्ड में हम करा देंगे कंप्लीट। जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे के चैप्टर हम लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन उसमें हो गए थे। सो क्वेश्चन नंबर इस वजह से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? कोस इनवर्स ब्रैकेट में कोस 7 पाई/6 ये इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसकी क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको देख लीजिए आप। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये 7 पाई/6 है। सो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होगा कि 7 × पाई 180 डिग्री हो जाएगा। डिवाइड बाय 6 इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे पता नहीं लग पाता है। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो पाई 180 डिग्री के इक्वल टू होता है 3 टाइम्स हो जाएगा और इज इक्वल टू होगा 210 डिग्री हो जाएगा। 210 डिग्री हो जाएगा बेसिकली। सो ये जो आता है किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है आप देख सकते हैं। किस कोऑर्डिनेट में आ गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और कोस जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है कोस, फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड में जो है साइन कोस पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में निगेटिव होता है। थर्ड में जो है ये निगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड में निगेटिव होता है। इसको रब कर देते हैं। इस समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड में ये निगेटिव होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस। अगर आप लिखें तो पाई प्लस कितना हो जाएगा ये? 5/6 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये कोस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। कोस इनवर्स कोस इस तरीके से लिख देंगे इसको -कोस 5/6। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी जो वैल्यू होगी ना वो -4। ये तो हम कहना चाहते हैं तो हम लिख दिया -कोस 5/6। ठीक है, अब इसकी कोस की जो रेंज है वो देख लेते हैं। कोस की जो रेंज है नहीं, कोस की जो रेंज है वो देख लेते हैं। कोस इनवर्स की जो रेंज है वो देख लेते हैं। कोस इनवर्स की जो रेंज होती है 0 to पाई होती है 0 to पाई होती है कोस इनवर्स की जो रेंज है। ओके, ठीक है। सो इसके बेसिस पे से सोल्व कर देंगे। कोस कोस इनवर्स हो जाएगा और
इसको आप लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि पाई बाई सिक्स जो है वो 0 to पाई के बीच में आ रहा है, बट ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। कोस माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस माइनस थीटा, बोथ आर सेम। माइनस कोस थीटा और कोस माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा और कोस माइनस थीटा इज आर सेम। बेसिकली हम कह सकते हैं -पाई/6, ये हो जाएगा -पाई/6 इज नॉट कम अंडर लिमिट 0 to पाई। ओके, सो दैट इज वाई क्या होगा कि हमें इस लिमिट के अंदर इसको लाना है। सो व्हाट वी डू, कोस पाई-पाई/6, okay, पाई-पाई/6, and you can see that cos inverse, okay, cos inverse। so यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 हो जाएगा आपका एलसीएम। सो 6 पाई - पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 पाई - पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई। 5 पाई/6 में। ओके, अब कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पाई/6 इज योर आंसर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। कितना हो जाएगा, 5 पाई/6 इज योर आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 पाई/6 इज योर आंसर, इज योर आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिसमें पूछना है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। सो इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो सोल्यूशन देखते हैं इसका। √3 की वैल्यू यहाँ पर पता हो आपको, और यहाँ पर √3 की वैल्यू हो, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरीके क्वेश्चन में काफी करा चुका हूँ। तो tan में √3 की वैल्यू क्या होती है उसका पता हो आपको, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। tan में √3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, यानी कि पाई/3 होगा, माइनस कोट इनवर्स एज इट इज रहेगा, -√3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है √3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू इसकी होती है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मीन्स टू से कोट पाई/6। ओके, सो अब यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा, tan इनवर्स और tan रिमूव हो जाएंगे, तो ये मिल जाएगा आपके पास कोट इनवर्स माइनस कोट पाई/6, ये एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पे वही बनाएंगे, कोट की हम रेंज देखना है, इसकी कोट इनवर्स की रेंज देखेंगे। ओके, तो हमें कोट इनवर्स की हर रेंज का पता होना जरूरी है। कोट इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई, इसी वजह से रेंज बहुत यूज होगी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में। 0 to पाई होती है, आप देखो ये माइनस जो है यहाँ माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोट माइनस थीटा। तो उस प्रोसीजर से देखें तो कोट माइनस थीटा हो जाएगा बेसिकली, यानी कि जो एंगल है वो -पाई/6 हो जाएगा। -पाई/6 इज नॉट कम अंडर in this range, basically 0 to पाई -पाई/6 is not come under this range, which is 0 to पाई। So
So we have to come, we have to make this angle in this range. So how to make it? Procedure is same as we do earlier. What is the procedure? कैसे करेंगे इसको? What inverse? So what will happen? You can see that this is the pi. So we, what we do, we minus this angle, which is pi by 6 from pi. So the angle will come after the subtraction, which is positive, and under in the range of pi to 0 to pi. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि अब क्या करेंगे, पाई में से ये एंगल को क्या कटेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। जो एंगल जो बन के आएगा वो इस रेंज के अंदर होगा। ओके, सो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ से, कोट पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, समझ में आ गया है? ओके, और यहाँ पर वो प्रोसीजर जो हम करते आ रहे हैं, पाई बाई 3 एज इट इज चलेगा, ये माइनस हो जाएगा, कोट इनवर्स जो है आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको जगह बन रहेगी हम, जब इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ सो कोट इनवर्स, और कोट ये आ गया इसका, यहाँ तो कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई। ओके, सो 5 कितना हो जाएगा, 5 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये यहाँ पे आना था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेवकम की वजह से। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आगे सोल्व करते हैं इसको, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। सो क्या होगा, यहाँ पे कोट इनवर्ट और कोट हट जाएंगे। सो बेसिकली आपका रह जाएगा, क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा बेटे, एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस कोट इनवर्स कोट रिमूव हो जाएंगे, 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो ले आगे ले जाएंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई, एंड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई माइनस हो जाएगा 3 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक, विच इज 8 2 टाइम चला जाएगा। ठीक है, सो माइनस पाई बाई 3 इज योर आंसर। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, उसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और कोई आंसर पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स। क्या क्वेश्चन है, साइन इनवर्स, साइन ब्रैकेट में है 3 पाई बाई 5, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक, तो पहले तो इस एंगल का पता लगा लेंगे उसी प्रोसीजर से। ये पाई है तो 180 डिग्री हो जाएगा, ये 5 है कंक्लूजन। ठीक, सो
3 टाइम्स ले आएगा, ये हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 0 हो जाएगा, क्योंकि 30 × 30 90, और तो 108 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होनी है। ठीक है, तो वो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब इसकी और जो साइन की रेंज होती है वो कितनी होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। साइन की रेंज होती है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, सॉरी, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 तक होती है। तो हमें इस रेंज में लाना है इसको। ठीक है, इस रेंज में तो है नहीं कि -π/2, π/2 से -π/2 की रेंज में तो है नहीं 108। इस रेंज में कैसे कर लाएंगे इसको, पाई से माइनस कर देंगे तो इस रेंज में जाएगा। ओके, समझ में आ गया। इसको पाई से माइनस कर देंगे, इस रेंज में आ जाएगा ये। ठीक है, पाई से माइनस कर देंगे तो इस रेंज में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो बेसिकली ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन ये रहेगा पाई माइनस, ये 108 डिग्री है, सो पाई में से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो उस रेंज में जाएगा पाई माइनस 3π। ठीक है, पाई माइनस 3π/5 कर देंगे। ठीक है, उसके आगे सिंप्लीफाई कर देंगे तो साइन इनवर्स साइन हो जाएगा तो 5π, यहाँ पर ले लेंगे तो 5π हो जाएगा, 5π - 3π हो जाएगा, यानी 2π हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2π/5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5π - 3π हो जाएगा, 2π/5 हो जाएगा। ओके, यहाँ से साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, तो आपका 2π/5 आंसर। ठीक है, और देखो आप ये रेंज जो आ रही होगी, मैं वो पाई से जो हमारी रेंज है साइन इनवर्स की, π/2 से -π/2 तक की रेंज है, उसमें आएगी रेंज। इसमें देखो, सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना आएगा, 2 × 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये पाई से 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे आप तो 3 टाइम्स ले आएगा, फिर 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 72 डिग्री। और 72 डिग्री जो है वो इस रेंज में है, π/2 से -π/2 डिग्री का जाएगा 72 डिग्री। भाई 72 डिग्री जो है, यानी ये रेंज जो है ये 90 डिग्री है, ये बड़ा होगा और इससे ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो इस रेंज में आ गया, यही है हमारा। दैट इज वाई दिस इज द आंसर। ओके, सो ओके, समझ में आ गया। सो द आंसर हो जाएगा 2π/5 विभाग। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन है, तो क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया इसमें तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, मैं सेपरेट वीडियोस पर बना दूंगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको रब कर दो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना है हमें, प्रूव दैट। क्वेश्चन प्रूव दैट का है, क्या है,
प्रूफ दैट, ठीक है। इसका प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ करना है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 2, ठीक, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एल एच एस साइड उठा लीजिए आप, एच एस ये वाली स्लाइड जो है उसको उठा लीजिए। पाई बाई 3 की वैल्यू आपको बताना चाहिए। सो तो इस तरीके से ये ब्रैकेट आ जाएगा, एक बड़ा ब्रैकेट है पूरा, ठीक है, ये ओके। सो ये साइन जो है बाहर है बिल्कुल ब्रैकेट की, ठीक है, ब्रैकेट के बिल्कुल बाहर है। सो तो ये क्वेश्चन है और प्रूव करना है आपको और एच एस साइड लानी है, कैसे करेंगे, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होगी, 50 डिग्री वैल्यू होगी। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन 30 डिग्री, 20 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 6 आपका, ठीक है। और आगे इसको करेंगे सिंपलीफाई। अब यहाँ पे देख लीजिए रेंज, साइन की रेंज जो होती है, बताइए जब हम साइन की रेंज, साइन की जो रेंज होती है -π/2, साइन की साइन इनवर्स की रेंज देखेंगे, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2, π/2 की -π, ठीक है, ये रेंज होती है, ठीक है, ये रेंज होती है। जब ये रेंज होती है तो इस रेंज के अंडर लाना है और माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो एंगल जब ये जब इधर जाएगा, ठीक है, ये जब अगर जब इधर जाएगा ये एंगल जब नेगेटिव में होगा तो -π/6 हो जाएगा, -π/6 इस रेंज में आता ही है, ठीक है। बेसिकली इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, जो रेंज है इस तरीके पर, ये -π/6 और ग्रेटर देन -π/2 इस रेंज में आ जाता है, ठीक। ओके, सो दैट इज वाई एज इट इज हो जाएगा। तो बेसिकली ये इसको इस तरीके से लिख देंगे साइन इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा साइन -π/6, ठीक है, और कुछ नहीं करना, आप इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से लिख देना, क्या लिख देना, साइन ब्रैकेट में -π/6 ये लिख, ओके, ये लिख देना है आपको। तो आप ये लिख देंगे तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा साइन π/3 एज इट इज चल जाएगा, π/3 जो है वो एज इट इज चलता रहेगा, माइनस ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और π/6 आ जाएगा, ठीक। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन आपका एज इट इज चलता है, यहाँ से हो जाएगा 6 और टाइम चला जाएगा तो 2π आ जाएगा ऊपर, 2π प्लस ये तो डिवाइड 1 टाइम हो जाएगा, 2π प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2π प्लस 3π हो जाएगा, 3π तो यहाँ दे देंगे 3π/6, ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। इसको कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, साइन π/2 क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं साइन π/2, उसको यहाँ लिख दिया मैंने साइन π/2, कितना हो जाएगा साइन π/2, और साइन में π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है,
which is RHS minus, ठीक RHS हो जाएगा हमारा। RHS में क्या नाम था, 1 नाम। RHS आइए आपका, ठीक है, RHS आइए आपका, ठीक है। सो प्रूव, सो हेंस प्रूव, हेंस हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक। ओके, सो होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको रॉक कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पहले एक देख लीजिए, क्या ये देख लीजिए, पहले इसको निकाल लेते हैं, क्या क्या है, कितना एंगल है बेसिकली, 7 इंटू 185 180 में डिवाइड कर लेंगे और ये दे देंगे, थोड़े टाइम से ले जाएगा, बेसिकली 210 डिग्री पड़ेगा, 210 डिग्री, ठीक है। तो 210 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है, 210 डिग्री हो जाएगा। 210 डिग्री आपको कौन से क्वाड्रेंट पाएगा, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 4 to 10 कितना होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 4 to 10 पॉजिटिव होते हैं, ठीक, पॉजिटिव होते हैं। तो उसकी रेंज जो होती है, टेन इनवर्स की जो रेंज होती है, अगर आप देखें टेन इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस कितनी होती है, 5/2 होती है, -5/2 होती है। इस रेंज में लाना है हमें, ठीक है, इस रेंज में लाना है, इस रेंज में लाना है, ठीक है। अब इस रेंज में कैसे लाएंगे, ठीक है, इस रेंज में लाना है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसको करेंगे पाई से माइनस कर देंगे, हमें जो है इस रेंज में लाना है। अगर आप देखें तो ये इस रेंज में तो है नहीं, ये इस रेंज में तो है नहीं, है ना, ये जो है 210 इस रेंज में तो नहीं है ना, ठीक, ओके, ये इस रेंज में नहीं है ना। और यहाँ पर ओके, सो ये 210 हो गया आपका, ओके। अब आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 210 जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक। अब जो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो 10 पोर्ट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 10 ब्रैकेट में पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस लिखेंगे, पाई प्लस करेंगे क्योंकि 210 है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस करेंगे, ठीक है। तो पाई प्लस जब करेंगे तो ये अगर देखा तो ये फॉर्म आ जाएगी, है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये वैल्यू जो है आपकी, जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव इस तरीके से हो जाएगी, 10 इनवर्स 10 ब्रैकेट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे जो ये वैल्यू है 10 की, जो वैल्यू होती है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसी वजह से दिस एंड दिस, ओके।
ठीक। और ये जो 5/6 रेंज है विच कम्स अंडर इन दिस रेंज, ठीक है। सो द आंसर इज ये, और ये रिमूव हो जाएंगे एज 10 और आंसर आएगा 5/6 is your answer. So I have 5/6 is your answer. ठीक है। हो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ड्रॉप कर देता है मैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन? साइन इनवर्स साइन 2π/3 2π/3 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, पहले इस एंगल को देख लीजिए कितना है। 2π की जगह 180 लिख लीजिए, मीटर बन कीजिए और निकाल लीजिए, 60 हो जाएगा। 120 बेसिकली ये हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गया है। 120 डिग्री हो गया, और 120 डिग्री किस में आएगा? 120 डिग्री हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन साइन की जो रेंज होती है कितनी होती है? रेंज π/2 -π/2 होती है इसकी साइन रेंज। तो इस रेंज में तो नहीं है, रेंज से बाहर है। इसी वजह से क्या कर देंगे, इसको π-2π/3 कर दो, तो जो वैल्यू हो जाएगी वो रेंज वैल्यू। ठीक है, ओके। वैसे तो साइन को सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो यही वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें जो है इस रेंज में बनाना है, इस रेंज में कैसे लाएंगे? जब पाई से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो इसको इस तरीके से भी आप लिखोगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन पाई माइनस पाई। ओके, और साइन में से साइन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, 3π माइनस 2π कितना हो जाएगा? 3π कितना हो जाएगा? कॉमन 3 जाएगा, सो 3π माइनस 2π कितना हो जाएगा? पाई। आंसर आ जाएगा पाई। तो π/3 आप देखो इस रेंज में आता है, π/3 क्या है? इस रेंज में आता है। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका पाई। आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, ये कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, और इसका इस चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक और चैप्टर, एक और पार्ट आएगा। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, पार्ट सेकंड है ये। पार्ट थर्ड और आएगा, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब करा दूंगा उसमें, और ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ठीक है, क्लास 12 का फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ओके, सो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।